ओके सो हाय दिस इज मी तनिश एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एंड टाइटल जैसा कि तुम सबने पढ़ा होगा 150 प्लस वाला। तो भाई आई वुड से कि लाया जा सकता है एक महीने में, ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है अगर तुम सब स्ट्रैटेजिकली चलो एंड रैंडमली चीज़ें करना छोड़ दो और फिक्स योर रिसोर्सेज। तो ठीक है, हम सब डिटेल में बताते हैं। एंड हम खुद भी किए थे भाई, लाइक दिसंबर अराउंड हम स्टार्ट किए थे सीरियस वाला प्रेप एंड जनवरी तक आई मेड इट टू 150 प्लस। उसके पहले मेरे कम ही आ रहे थे, बट ठीक है आते मेन पॉइंट्स पे। तो उससे पहले अगर सब्सक्राइब ना कर रहा हो तो कर लेना, अपन काफ़ी क्लोज है 2K के, सो कर लेना, ठीक है। एंड आते हैं मेन पॉइंट्स पे। तो देखो 2026 के पैटर्न के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ हुआ है, तो और मैथ्स थोड़ा सा इजी साइड आने लगा है, नॉट इजी बट थोड़ा सा लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली डुएबल टाइप का आने लगा है। तो भाई फिजिक्स में 60 इज़ नॉट टफ, ठीक है। हम एक वीडियो बनाए थे अपने चैनल पे खुद ही, जिसमें हम बताए थे कि ये वाला कहाँ गया, सॉरी बताया एक कहाँ गया यार, सॉरी, हाँ ये रहा, सॉरी फॉर दैट। सो इस पर हम बताया था कि केमिस्ट्री में 40 प्लस लाना तो एकदम ही आसान होता है और 60 तक जाना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये अपन टारगेट बना लेते कि कितना कितना ला सकते हैं। तो अगर तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग या वीक है उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना, लेकिन ये एक आइडियल्स है। तो अब तुम में से मैक्सिमम लोग यही बोलोगे कि भाई केमिस्ट्री में 30 इज़ लाइक टफ एज वक्त, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। अभी जाके यूट्यूब पे सर्च करना वीडियो के बाद कि टॉप चैप्टर्स, ठीक है, इसमें जाना। एंड इसमें सर ने बताया कि भाई कौन कौन सा हाई चैप्टर्स, मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स है जो बार बार आ रहे हैं। तो मतलब यू शुड फोकस ऑन दैट अगर जीरो पे हो केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो लाइक अगर 8 चैप्टर्स भी करते हो ना, 8 इंटू 4 32 हो गया, और इसमें से 2 तुक्के भी मार दोगे तो भाई फिर भी वो घूम फिर के 30 पे आएगा। और अगर तुक्के भी सही हो गए तो 35 तक पहुँच सकता है, 34 35 व्हाटएवर। सो वही कह रहे हैं हम कि मैथ्स में तो यू शुड फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। 10 घंटा पढ़ो डेली का। कोई कितना भी कहे कि 8 घंटा में हो जाता है, नहीं, लेकिन 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, एंड एक महीना ही बचा है, सो क्या दिक्कत है। एंड और भी पॉइंट्स बताते हैं। एक महीने से मेरे को याद आया कि भाई काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उनका बोर्ड्स वगैरह ख़त्म हो गया या फिर होने वाला है काफ़ी लोगों का। सो साथ साथ मेंस के साथ बिट साइड का कैसे करें। तो भाई फोडू क्लब का एक काफ़ी अच्छा क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको कि यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो बिट साइड। उसके बाद उसमें आपको सारे के सारे क्रिस्प एंड कंसाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही कवर किया गया है। एंड इनका वो टेस्ट सीरीज़ या क्रैश कोर्स भाई तुम्हारा आधा प्रॉब्लम बिट साइड के लिए सारा ही सॉल्व कर देगा। सो अब तुम लोग पूछोगे कि भाई फोडू क्लब ही क्यों ले। तो मेरे जितने भी बिट्स एंड ऑल दैट उसमें कॉलेजेस में दोस्त है, तो उनमें से काफ़ी लोगों ने फोडू क्लब यूज़ किया था। सो और हाँ, इसमें वो भी होता है ना, LR इंग्लिश भी आता है, तो उसके लिए अगर तुम लोग सीरियस हो तो उसमें भी इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, वो सब मिल जाएंगे। और इस साल उन्होंने लाइव मेंटरशिप वाला ऑप्शन भी लाया, जिसमें तुम लोग को लाइव गाइडेंस, मोटिवेशन एंड ऑल दैट सेशंस होते रहते हैं, तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक वो भी लाइव होगा मेंटरशिप सेशंस, जो कि बिटसियंस के थ्रू है, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। और इनकी क्रैश कोर्स में ना भाई तुम्हें ये टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगा। सो अगर ये भी महंगा लग रहा हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, जो कि है TANISH, जो कि हम कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल देंगे। एंड इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई और इतना वैल्यू फॉर मनी ऐड कर रहा होगा, लाइक वर्थ इट होगा इस प्राइस पे, तो यू कैन गो फॉर इट एंड मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना। सो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो हम ये बोल रहे थे कि भाई 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर नहीं, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, तो YPT यूज़ कर सकते हैं अपन। तो उसमें भी लाइक रहेगा कि भाई डेली डार्क डार्क डॉट्स रहना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी बनता है उससे, ठीक है। एंड अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है स्किमिंग। भाई तुम लोगों को काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई स्किमिंग कुछ नहीं होता है। अब स्किमिंग अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि क्वेश्चंस देखो एंड मनी मन में सोच लो कि इसका आंसर ये होगा या फिर सोल्यूशन ये होगा, एंड फिर उसका सोल्यूशन देख लो। अगर टाइम कम है तो ही ये चीज़ करना, और अगर तुम लोग के पास टाइम है तो ये चीज़ मत करना, ठीक है। जैसे मेरे पास टाइम कम था तो हम स्किमिंग ही किए जा रहे थे। मेनली मेरे को फिजिक्स में हेल्प किया स्किमिंग। सो हम तो एड्यूनिटी वाले, मतलब मोहित सर का लेक्चर्स खोल लेते थे एंड फिर जो भी सर क्वेश्चन दिखा देते ना, तो एक बार पॉज कर लेते थे, फॉर मनी मन सोच लेते थे कि इसका आंसर, मतलब सोल्यूशन ये इस वे में जाएगा एंड ऑल दैट, और आधा मतलब कर लेते थे। उसके बाद फिर सर का सोल्यूशन स्टार्ट कर देते थे 2x में, तो उससे मेरा काफ़ी टाइम बच रहा था एंड जल्दी जल्दी कवर होते जा रहा था। पता नहीं, लाइक मेरे को ये चीज़ काफ़ी पहले से स्टार्टिंग से अच्छा लगता है। तो ठीक है, कर सकते हो। अगर मतलब करके देख लेना एक मॉक में, अगर इस चीज़ से हेल्प मिल रहा हो तो करना। बाकी तो अगर तुम कोई ऐसा होता है ना कि भाई क्वेश्चन जब तक खुद से ना करो तो वो आता ही नहीं है फ्लो, तो ये चीज़ टोटली तुम्हारे ऊपर है। एंड भाई अब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है कि मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस। जैसे हम यहाँ पे एक मॉक दिए थे, ठीक है, तो इसका हम इस वीडियो में, मतलब एक दिन मेरे को तो एनालाइज करने में लग गया, फिर इस वीडियो में बताया था कि हम क्या क्या किए हैं। सो हम ये नहीं बता रहे जाके देखो, हम बस ये बता रहे हैं कि एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड एनालिसिस में ये चीज़ ज़रूर चेक करना कि भाई तुम्हारे ईजी क्वेश्चन कोई से ना छूट रहे हो, ठीक है। कोई सा भी चैप्टर हो या उसके, लेकिन ईजी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, और मतलब सिलेबस सारा ही कवर कर लो, सारे के सारा, ताकि अगर ईजी क्वेश्चन भी आना तो वो हो जाए।
और सारा सिलेबस कवर से मेरा मतलब यही है कि मेंस लेवल पे तो कर ही लो, ठीक है। एंड एक चीज़ ये बोलेंगे भाई, फिक्स योर रिसोर्सेज, ठीक है, रैंडम चीज़ें मत करना। लाइक 2026 की पीवाईक्यू अगर कर रहे हो तो वो कर लो, या फिर 2025 के कर रहे हो तो वो कर लो, लेकिन 2026 को तो हम ये बोलेंगे ना कि एज अ मॉक दे दो, उससे अच्छा मॉक इस टाइम पे कोई सा नहीं हो सकता है। लाइक भाई जो तुम्हारा शिफ्ट था, ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा था 23 का शिफ्ट टू, उसके अलावा जो 9 के 9 पेपर्स है ना, लाइक इससे अच्छा मॉक क्या हो सकता है। ये एनटीए खुद बना के दे रही है तुम्हें, तो इसको यूज़ करो ना अच्छे तरीके से। इसके अलावा कोई सा मॉक मत लो, हम तो यही बोलेंगे। एंड अगर ले भी रहो तो बट ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। हम जनवरी के लिए भी यही किए थे, 2025 के दे रहे थे, एंड मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका मेन चीज़ ये है ना कि आप ये अगर ऑफिशियल एनटीए का पेपर्स दोगे तो फिर आप मार्क्स चेक करके मैथंगो यहाँ पे जाओ और चेक कर लो। सो सिंपल एज दैट। सो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता था प्रीवियस एज अ मॉक देना। एंड उसके बाद हम ये बोलेंगे कि भाई जो भी गलती होंगी ना मॉक्स वगैरह में, तो उसका एक सिले मिस्टेक्स वाला वो बना लेना कि क्या क्या हो रहा है। एंड अगर कुछ कुछ वैसा चीज़ फिगर आउट होता है ना कि भाई ये तो याद करने में मुश्किल हो रहा है, तो मेरे जैसा दीवार वैसे चिपका लेना, ठीक है। हम तो पूरे ही भर दिए भाई दीवार, भले ही मतलब ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे चिपका लेना, एंड जब भी सुबह उठ के देखो तो भाई वो चीज़ें याद आते रहेंगी, तो रिकॉल होते जाएगा। सो कुछ नहीं होता है, यू कैन डू दिस। एंड लास्ट चीज़ हम यही बोलेंगे कि भाई जो तुम मॉक देते हो ना, उसमें दिखाता होगा कि टाइम ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो उस पर 3 ऑप्शन आता होगा। एक करेक्ट वाले का आता होगा कि इसमें आप इतना टाइम दिए, एंड इनकरेक्ट वाले का आता होगा इसमें आप इतना टाइम दिए, एंड एक आता होगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कि आप इसमें इतना टाइम दिए। तो चलो ये तो ठीक है, ये आप ये बेस्ट है, एंड इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। बाकी ये जो अनअटेम्प्टेड वाला होता है ना, इसमें यू कैन की लाइक जो क्वेश्चन हमको नहीं करना है ना, वो पहले ही छोड़ देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए अपना मॉक दिखा देते हैं, 1 सेकंड। हाँ, सो ये रहा। जैसे इसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में हम 26 मिनट दिए हैं, जो कि ठीक है, पहले हम 50-50 मिनट दे देते हैं। तो ये चीज़ ट्राई करना कि रिड्यूस कर पाओ। हाँ, सो हम सारा पॉइंट्स बता दिए, एंड आई गेस थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो लेट मी नो, एंड बताना अगर कुछ और चाहिए हो तो। एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, एंड बाय बाय।